नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रोजगार समाचार। जी हां दोस्तों, रोजगार समाचार YouTube चैनल पर आपको रोजगार से संबंधित अपडेट डेली बेसिस पर मिलते रहते हैं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले रोजगार अपडेट्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपसे कोई भी रोजगार अब मिस नहीं होने वाला। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट के बारे में। यहाँ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 18/22 परीक्षा दिनांक 11/4/2022 को के अंतर्गत प्रकाशन की तिथि यानी ये एडवर्टाइजमेंट 13 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है। इस विज्ञापन के अंतर्गत सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी परिवहन विभाग के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही सबमिट आप कर पाएंगे। 15 अप्रैल 2022 के मध्याह्न 12 बजे से लेकर 14 मई 2022 मध्य रात्रि 11:59 तक आप ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ हम इस विज्ञापन से संबंधित आपको जानकारी दे रहे हैं, इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और पूरी जानकारी को अच्छे से जरूर देखें, सुने। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जो भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। तो चलिए चलते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी इस विज्ञापन से संबंधित। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ हम आपको एक बार बताए देते हैं। विज्ञापित पद के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार के मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करते हैं या नहीं। सभी शर्तें पूरी करने पर ही अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उसका प्रवेश पूर्णतः अंतिम यानी अंतिम होगा, वो केवल औपचारिक होगा। वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को ये प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ ये नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थी या योग्यता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता की शर्तों को जांचेगा। उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क, पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश डिपॉजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट या चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसके बाद है परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल 2022 से 14 मई 2022 मध्य रात्रि तक www.psc.cg.gov.in पर जाकर आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 15 मई 2022 के अपराह्न 12 बजे से 19 मई 2022 की मध्य रात्रि तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में त्रुटि को सुधार कर पाएंगे, केवल ऑनलाइन मोड में। उसके बाद आपको बता दें, आवेदन पत्र में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद 20/5/2022 से 24/5/2022 तक मध्य रात्रि तक भी कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड में ही इस शुल्क का भुगतान आपको करना पड़ेगा। श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के रूप में अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना पड़ेगा। आरक्षित वहीं अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तित करने की
स्थिति में अंतर शुल्क राशि वापस नहीं की जाएगी। तो ये आपको कुछ कंडीशंस, महत्वपूर्ण कंडीशंस थी जो आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अत्यंत सावधानी पूर्वक इन्हें याद रखना है और फॉलो भी करना होगा। अब यहाँ भारतीय नागरिक और समस्त भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग के अंतर्गत सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका ब्यौरा कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर आपको बता दें, विभाग वाइज हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं। यहाँ विभाग का नाम है, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या यहाँ आप देख पाएंगे और कुल रिक्तियों की वर्ग संख्या से महिलाओं की आरक्षित पदों की संख्या यहाँ दी गई है और कुल रिक्तियों में से जो निशाक्त जन हैं उनकी यहाँ पर संख्या आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आपको टोटल योग और यहाँ वेतन क्रम, किस वेतन क्रम में वैकेंसियां एडवर्टाइज की गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सहायक परिवहन अधिकारी। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनारक्षित के लिए एक पद है यहाँ पर, और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए एक पद है, एससी के लिए कोई पद नहीं है। और यहाँ आप देखेंगे कि जो टोटल है इस वेतन क्रम में केवल 2 पद हैं और पे मैट्रिक्स जो है इन पदों का पे लेवल 9 38,100 से लेकर 1,20,400 के क्रम में, पे मैट्रिक्स क्रम में है। वहीं परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी अनारक्षित 6 पद हैं, एससी के यहाँ पर आप देखेंगे 2 पद हैं और एसटी के 5 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 2 पद और जो अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 1 पद है और महिला एसटी वर्ग के लिए 1 पद है। इस तरह से टोटल 15 पद हैं इसमें। और पे मैट्रिक्स है लेवल 7 28,700 से 91,300 के क्रम में। और जो बैकलॉग की वैकेंसी है, बैकलॉग की वैकेंसी केवल यहाँ पर 3 है एसटी कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए। इस तरह से जो कुल टोटल योग है वो है यहाँ पर आप देखेंगे 20 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है जो पूर्णतः आयोग पर डिपेंड करता है। अब यहाँ सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के लिए जो शैक्षणिक अर्हताएं हैं वो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान या भारी यात्री मोटरयान चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। शारीरिक अर्हताओं में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक निशक्तता से मुक्त होना चाहिए। नंबर 2, अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यद्यपि अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग से हैं तो ऊंचाई 158 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है, सीने का माप 81.50 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86.50 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। किसी भी, यहाँ स्पष्टीकरण भी दिया गया है, अभ्यर्थी के सीने की माप बिना फुलाए माप की उक्त सीमा से अधिक हो तो उस माप से न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा। चौथी जो कंडीशन है, अभ्यर्थी की अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए। पलकों और नेत्रों गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए। उसकी दृष्टि की तीक्ष्णता एक आंख से 6/9 और दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोनों आंखों से प्रमुख रंगों में अंतर करने की दक्षता भी होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे ये टर्म्स कंडीशन अगर आप पूरी करते हैं तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी।
ये एक अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कार्यपालिक वर्ग की श्रेणी के अकॉर्डिंग दिया हुआ पद है। अनिवार्य योग्यता की बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अथवा किसी विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए आवेदक को। इसके साथ ही दूसरी जो कंडीशन है, मोटरसाइकिल, भारी मोटर यान या भारी यात्रा मोटर यान चलाने का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के पास होना चाहिए। अन्य शारीरिक अर्हताओं में किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक निस्साक्तता आवेदक में नहीं होनी चाहिए। अन्य जो कंडीशन है वो पहले वाले पद के अकॉर्डिंग भी हैं। आवेदकों की आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दिशा निर्देशों को शैक्षणिक अर्हताएं, पंजीयन, अनुभव, आयु से संबंधित अपनी अर्हता की जांच सुनिश्चित कर लें, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। साथ ही अपर एज या उच्च आयु में छूट की जो प्रावधान है वो राज्य सरकार या फिर आयोग के नियमानुसार दिए जाएंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन फीस के जो पेमेंट है आपको किस तरह से आप करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के सभी आवेदकों के लिए 400 रुपये फीस निर्धारित है और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्थानीय निवासियों के लिए सभी आवेदकों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क 30 रुपये वो जरूर जमा करना पड़ेगा, प्लस जीएसटी शुल्क अतिरिक्त देय होगा। किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार करने की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क और पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर के अनुसार अभ्यर्थियों या आवेदकों से लिया जाएगा। एक से अधिक पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा और आवेदन शुल्क जहां भी लागू होता है उन्हें जमा करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी भी क्वालिफिकेशन इन पोस्टों से मैच करती हैं तो आप भी अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर सबमिट कर दें। साथ ही आपको अपनी एज का भी ध्यान रखना है। एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर रहे हैं, मिनिमम जो एज है 25 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, और जो मैक्सिमम एज है 35 ईयर छत्तीसगढ़ डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है CGPSC ARTO एंड TSI एग्जाम 2022 के रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर आप भी इच्छुक हैं इन वैकेंसीज के लिए आवेदन देने के तो ऑनलाइन जाकर आप आवेदन जरूर कर सकते हैं। 14 मई 2022 से पहले क्योंकि 14 मई 2022 रात 12 बजे तक ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देने जा रहे हैं। साथ ही जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट का लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन पत्र कहाँ किस वेबसाइट पर जाकर आपको भरना है उसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि online.ecgpsconline.in है। इस पर आपको जाना होगा ऑनलाइन आवेदन या एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रोजगार समाचार को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप रोजगार के नए अपडेट आपको घर बैठे मिलते रहेंगे। कोई भी नौकरी या रोजगार से संबंधित आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो मिस नहीं हो पाएंगे। इसलिए चैनल रोजगार समाचार को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए रोजगार अपडेट्स के साथ।